राधिका, बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है और वहाँ भी हम दोनों पड़ोसन हैं। लेकिन देखो ना तुम्हारा नसीब, यहाँ भी तुम गरीब घर में और वहाँ भी मैं एक अमीर बड़े घर में जहाँ पर स्विमिंग पूल है, और तुम नदी के किनारे गरीब घर में। निशा, नदी के किनारे अगर मेरा गरीब ससुराल है तो फिर क्या हुआ, मैं खुश हूँ उसी में, क्योंकि मेरा सपना था कि मेरा घर नदी के किनारे हो। तो देखो मेरा ससुराल नदी के किनारे है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अमीर है या गरीब। निशा और राधिका दोनों एक ही गांव में रहती थी, लेकिन राधिका गरीब थी और निशा अमीर। दोनों पड़ोसन थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद भी दोनों का घर आस पड़ोस में होता है, जहां नदी के किनारे एक का घर अमीर होता है और दूसरी का गरीब। निशा का ससुराल अमीर होता है नदी के एक पार, तो वो बहुत खुश होती है अपने ससुराल आकर, और वहीं दूसरी तरफ राधिका का गरीब ससुराल होता है नदी के दूसरे पार। राधिका बेटी, आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे इस छोटे से घर में नदी के किनारे। ये तुम्हारा गरीब ससुराल है, तुम खुश हो ना? अरे माँ जी, आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं खुद भी तो गरीब घर से हूँ और आपका घर नदी के किनारे है, मैं इसी से खुश हूँ। मुझे अपना ये गरीब ससुराल भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह राधिका और निशा का स्वागत अपने अपने ससुराल में होता है। अगले दिन पहली रसोई की रस्म होती है, लेकिन निशा कोई काम नहीं करती और अपने स्विमिंग पूल के पास जो छत पर बना था वहां आकर बैठ जाती है। अरे निशा बेटी, आज तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तुमने पहली रसोई का खाना नहीं बनाना और तुम यहाँ छत पर स्विमिंग पूल के पास बैठी हो। ओहो मम्मी जी, आप भी क्या पुराने ज़माने की लोगों की तरह पहली रसोई की रस्म एंड ऑल दैट, आप कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं? हम इतने अमीर हैं और इतने मॉडर्न ससुराल में मैं आई हूँ, मैं खुद भी बहुत मॉडर्न हूँ। तो मम्मी जी, ऐसी फजूल रस्में मैं नहीं करने वाली हूँ। जहाँ निशा अपनी सास को ऐसा जवाब देती है, वहीं दूसरी तरफ राधिका बैठकर अपनी सास के साथ पहली रसोई का खाना बनाती है। माँ जी, यहाँ नदी के किनारे बैठकर खाना पकाने में कितना सुकून मिल रहा है। देखें ना, पानी का यूं बहना कितना अच्छा लगता है। हाँ बेटी, हमारा घर तो छोटा सा है, लेकिन नदी पास होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून और ठंडक रहती है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बाहर बैठकर खाना खाना, और यहाँ नदी का नज़ारा बहुत ही पुरसुकून है। राधिका इसी तरह अपनी सास के साथ बैठकर खाना बनाती है पहली रसोई का, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। साथ ही निशा की सास ये सब देखकर उदास होती है। शाम में निशा हल्का फुल्का खाना बनाकर पहली रसोई की रस्म करती है, जो किसी को भी खाना पसंद नहीं आता। अब यूं ही दिन गुजर रहे थे। राधिका अपनी नदी के किनारे ससुराल में बहुत खुश थी। वहीं बैठकर कपड़े धोना, बर्तन धोना, सारे काम करना, उसे ये सब बहुत अच्छा लगता था। उसे नदी के किनारे अपना ससुराल पाकर वो बहुत खुश थी। अगर नदी गंदी भी हो जाती तो वो उसकी सफाई रखती, लेकिन दूसरी तरफ निशा अपने स्विमिंग पूल के पास ही बैठकर खाना खाती, गंद मचाती, जिससे स्विमिंग पूल बहुत गंदा हो चुका था और वो कोई सफाई का ख्याल ना रखती। माँ जी, देखिए मैंने कितनी अच्छी नदी साफ की है। हम नदी के किनारे बैठकर काम करते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम इसको अच्छे से साफ करें। देखिए माँ जी, मैंने सारी नदी को बहुत अच्छे से साफ कर दिया है। अब नदी कितनी अच्छी लग रही है। अरे शाबाश बहू, तेरे जैसी बहू पाके तो मैं धन्य हो गई। तू लाखों में एक है, सारे काम भी घर के संभाल रखे हैं और नदी को भी साफ सुथरा रखा है। तू मेरी बहुत प्यारी बहू है, जुग जुग जीती रहे।
अरे निशा बहू, बहुत ज़्यादा गंद हो गया है स्विमिंग पूल के पास। तुम वहीं खाना खाती हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीती हो और वहीं पर फेंक देती हो। देखो ना, छत पर स्विमिंग पूल के पास कितना गंद मचा है। बेटा, थोड़ा सा तो सफाई का ख्याल रखा करो ना तुम। मम्मी जी, एक तो आपकी ये टोकने वाली आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इतने बड़े घर में आने का क्या फ़ायदा जब मैं खुद ही नौकरों की तरह काम करूं। मेरा काम है स्विमिंग पूल के पास मज़े करना, और जहां तक सफाई की बात है तो आप ज़रा नौकरों से क्यों नहीं कहती ये। निशा का रवैया सास को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो बाहर आकर राधिका के पास खड़ी हो जाती है। आंटी जी, आइए ना, ऐसे दूर क्यों खड़ी है। आइए, मैंने छोले भटूरे बनाए हैं। आई, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, साथ मिलकर खाते हैं। अरे वाह राधिका बहू, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो और इतना अच्छा खाना बनाती हो, कितनी अच्छे से बात करती हो, नदी को भी साफ रखा है। वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। बहू हो तो तुम्हारे जैसी, और एक मेरी बहू है। उफ, कौशल्या बहन, तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, इतनी अच्छी बहू मिली है। और एक मेरी बहू है, हर वक्त छत पर बने स्विमिंग पूल में मज़े करती है, लेकिन कोई सफाई का ख्याल नहीं करती, ना हमारे खाने पीने का, और इतनी बदतमीज़ी करती है मेरे साथ। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। निशा हर वक्त स्विमिंग पूल में नहाती रहती, और अब ज़्यादा स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से और स्विमिंग पूल गंदा रहने की वजह से निशा के जिस्म पर एलर्जी हो गई थी। निशा बहू, मैं तुम्हें इसीलिए कहती थी ना कि सफाई का ख्याल रखो, और इतना ज़्यादा भी स्विमिंग पूल में नहाना ठीक नहीं है। ये यकीनन गंदे स्विमिंग पूल में रहने की वजह से हुआ है। रुको, मैं राधिका को बुला कर लाती हूँ, वो इस मसले का ज़रूर कोई हल निकालेगी। फिर निशा की सास राधिका के पास जाती है और उसको बुला कर लाती है, और राधिका निशा को कहती है, निशा देखो, स्विमिंग पूल अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नहाना ठीक बात नहीं है, और आसपास तुमने कितना गंद मचा रखा है, यकीनन तुम्हें एलर्जी हो गई है। मैं नदी का साफ़ पानी तुम्हें ला के देती हूँ, तुम उससे नहाओ, फिर ठीक हो जाओगी। निशा को स्विमिंग पूल में ज़्यादा रहने की वजह से एलर्जी हो गई थी, इसलिए राधिका उसके लिए अपनी नदी का साफ़ पानी लाती है और उससे कहती है कि अब कुछ टाइम नदी का पानी ही इस्तेमाल करे और स्विमिंग पूल में ना नहाए, स्विमिंग पूल की सफाई रखे। और निशा ऐसा ही करती है, और बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। राधिका, मुझे माफ़ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो। मैं हमेशा अपने अमीरी के घमंड में रही और स्विमिंग पूल में नहाती रही कि ये अमीर लोगों की शान है, और नदी को बुरा जाना, जबकि नदी तो कुदरती चीज़ है, इसमें इसकी सफाई रखें तो नदी भी बुरी चीज़ नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी भी किसी को अमीरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी, और अब से मैं भी एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। इस वाक़ये के बाद निशा भी अच्छी हो जाती है। अब वो स्विमिंग पूल की सफाई भी रखती है और ज़्यादा उसमें नहीं नहाती, और साथ ही अपनी सास का और अपने ससुराल का ख्याल रखती है। उनके लिए अब एक अच्छी बहू की तरह अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, और इस तरह सास भी उसकी इस अदा से बहुत खुश होती है, और अब निशा एक अच्छी बहू बन जाती है। दूसरी तरफ राधिका अपनी सास के साथ हमेशा नदी के किनारे ठंडी हवाओं में बैठकर मज़े से बातें करती और हमेशा खुश रहती।